Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class, this is our heading 8.4 of chapter 8. So, please go through with the video. The unit is effects of exercise on respiratory system. 8.4. So, let's start the video. So, guys, as you can see, effects of exercise on respiratory system, श्वसन प्रणाली पर व्यायामों का प्रभाव. Okay. So the very first effect is strong willpower, मजबूत इच्छा शक्ति. Regular exercises increase the willpower of the individual. For example, pranayam, specific exercise for lungs, increase the willpower of the doer. मतलब करने वाले को क्या कह रहा है कि जो नियमित व्यायाम होते हैं इंक्रीज द विल पावर ऑफ द इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति को बढ़ा देते हैं. उदाहरण के तौर पर प्राणायाम है और फेफड़ों के लिए एक स्पेशल जो एक्सरसाइजेस हैं वो इंक्रीज द विल पावर. ओके. द सेकेंड वन इज इंक्रीज द टाइडल एयर कैपेसिटी. इंक्रीज द टाइडल एयर कैपेसिटी, श्वसन वायु की क्षमता को बढ़ा देता है. तो सबसे पहले टाइडल एयर को जानते हैं कि टाइडल एयर क्या है. टाइडल एयर इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट फ्लोज इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन ईच क्वाइट रेस्पिरेटरी मोमेंट. के किसी एक सिंगल सांस के साथ अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली जो हवा, जो वायु होती है, उस वायु को बोलते हैं टाइडल एयर. और अब बात करते हैं टाइडल एयर कैपेसिटी की. सो टाइडल एयर कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एयर, हवा की वह मात्रा होती है दैट कैन बी ब्रीथेड इन एंड ब्रीथेड आउट ओवर द अबव द टाइडल एयर बाय द डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रेस्पेक्टिवली. उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी ताकत के साथ सांस खींच लेता है अंदर और उसे रोकने के बाद जब वो अपने आप को सर्वाइव कराता है, सांस भी नहीं ले रहा वो, लेकिन जिए भी जा रहा है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं से तो इनहेल कर रहा है. सो वो जो कैपेसिटी होती है दैट इज नोन एज टाइडल एयर कैपेसिटी. ओके. इट इज एस्टिमेटेड एट अबाउट 500 to 800 cc. After exercise, this tidal air capacity can be increased. Okay. So next, third number is decrease in rate of respiration. क्या कह रहा है author? It is certain that when a beginner starts to exercise, his rate of respiration increases. यह जरूरी है कि जब कोई बिगनर अनएक्सपीरियंस पर्सन कोई एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है तो उसका जो रेस्पिरेशन की जो रेट है वो इंक्रीज बढ़ जाता है. बट व्हेन सम एक्सपीरियंस इंडिविजुअल परफॉर्म एक्सरसाइज ऑन ए डेली बेसिस, लेकिन वही व्यक्ति जब क्या कह रहा है कि एक्सरसाइजेस को डेली बेस पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, देन हिज और हर रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट रेस्ट डिक्रीज इन कंपैरिजन टू द अर्लियर स्टेज. पहले के मुकाबले रेस्ट के टाइम पे उसका जो रेस्पिरेशन की दर थी वो पहले के मुकाबले घट गई या बढ़ गई. क्यों? क्योंकि उसे एक्सपीरियंस आ गया, सांस को रोकना आ गया कि कितनी हवा से उसे काम चलाना है. ही हैज़ लर्न at all. Okay, so number 4 is strengthens diaphragm and muscles. Diaphragm व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. Regular exercises strengthen the diaphragm and the muscles of the chest. Number 5, avoid second wind. दूसरी हवा से बचाते हैं व्यायाम. For a beginner, the stage of second wind, the ability to breathe freely after having been out of breath. जब आप अपनी तरफ से ब्रीथिंग से बाहर हो चुके हो उसके बावजूद भी सांस लेने की योग्यता क्या कहलाती है? Second wind. Needed a crucial stage for a person who does regular exercise. Is indeed a crucial stage. वैसे तो ये बहुत क्रूशल, बहुत ही कठिन अवस्था होती है, बट फॉर अ पर्सन हु डज रेगुलर एक्सरसाइज, लेकिन वह व्यक्ति जो नियमित अभ्यास कर रहा है, नियमित व्यायाम कर रहा है, इट इज़ हार्डली फेल्ट, उसे बहुत मुश्किल से महसूस होती हैं. समटाइम्स ए वेल एक्सपीरियंस एथलीट डज नॉट फील इन हिज कोर्स ऑफ एक्टिविटी. और कभी कभी तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी, उसे कभी कभी तो अपने सांस की पता ही नहीं पड़ती. सॉरी. नंबर 6, अनयूज्ड एल्वोइलीज बिकम एक्टिव. के बिना प्रयोग वाले जो रोंग छिद्र होते हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं. रेगुलर एक्सरसाइजेज एक्टिवेट द अनयूज्ड एल्वोइलीज बिकॉज मच अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन विग्रस एंड प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज. लंबे समय तक चलने वाली और विग्रस ऊर्जा, ज़्यादा ऊर्जा वाली. द पॉसिव एल्वोइलीज ऑल्सो बिकम्स एक्टिव. पासिव का मतलब जो बेजान पड़ी थी वो भी सक्रिय हो जाती हैं. नंबर 7 पे हम बात करते हैं इंक्रीज इन साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट. फेफड़ों में सीने के आकार में बढ़ोतरी होना है, बदलाव आना. व्हेन ए पर्सन परफॉर्म एक्सरसाइज रेगुलरली, जब कोई व्यक्ति एक्सरसाइजेस को परफॉर्म रेगुलर बेस पे करता है तो ही और शी रिक्वायर्स
मोर अमाउंट ऑफ O2, तो उसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ही इनहेल्स मोर अमाउंट ऑफ एयर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, किसी व्यायाम के दौरान वो ज़्यादा मात्रा में हवा को अवशोषित करता है, इनहेल करता है। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, हिज लंग्स एंड चेस्ट आर इंक्रीज्ड, तो परिणाम स्वरूप उसके जो चेस्ट और लंग्स है वो क्या है, वो बढ़ जाते हैं। आफ्टर सम पीरियड द साइज ऑफ हिज लंग्स एंड चेस्ट इंक्रीज, वो बढ़ जाते हैं। और जब वो रेस्पिरेशन करता है, ज़्यादा कोई एक्सरसाइज करता है, तो उससे उसके चेस्ट और लंग्स क्या है, एक्सरसाइज हो जाते हैं। सो गाइज, ये हेडिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट यूनिट पे हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम एंड 8th चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके,